हेलो सोल्जर्स। तो बेटा जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, थर्मल फ्लूइड के बाद अब बारी है डिजाइन की, अब बारी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की। अब होगा सॉम भी आसान। तो बेटा एक एक करके मैं आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के। और आज हम लोग बात कर रहे होंगे थर्मल स्ट्रेस के एक बेहतरीन प्रॉब्लम की। जरा ध्यान से देखना। लेट्स सपोज मेरे पास एक प्रिज्मेटिक बार है PQ, जिसकी लेंथ कैपिटल L है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल E एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा। नाउ जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये जो प्रिज्मेटिक बार PQ है, इसका एक एंड रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, दूसरा एंड लीनियर स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, जो लीनियर स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कोएफिशिएंट Ks है, या फिर स्प्रिंग स्टिफनेस बोल दो, Ks है। ऑफ कोर्स स्प्रिंग का एक एंड बार से कनेक्टेड है, दूसरा एंड रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। नाउ प्लीज लुक एट हियर, जो एक्स डायरेक्शन है वो अलोंग द लेंथ है। ठीक है, तो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज एक्स डायरेक्शन। नाउ हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। हम क्या कर रहे हैं, हम इस प्रिज्मेटिक बार को नॉन यूनिफॉर्मली हीट कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्मली हीट कर रहे हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स डिस्टेंस। डेल्टा टी is equal to delta T naught in bracket 1 minus x square by L square. This is the relation between change in temperature and x which is given in the question. हमसे क्या पूछा गया है, find the expression of thermal stress in x direction longitudinal direction. यहां पर फिलहाल हम अभी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन की बात करने वाले हैं, लेटरल डायरेक्शन की बात अभी हम नहीं कर रहे होंगे। तो बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग का क्वेश्चन है। अच्छा, एक काम करते हैं ना यार, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं हो रही होती, यूनिफॉर्म हीटिंग हो रही होती, तब किस तरीके से हम लोग थर्मल स्ट्रेस निकाल रहे होते। फिर हम एक काम करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग को इनकलकेट करेंगे। तो पहले देखते हैं, अगर यूनिफॉर्म हीटिंग हो रही है, जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डेल्टा टी से, तब हम देखते हैं व्हाट विल बी द थर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। याद रखना, जो भी डिस्कशन हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के लिए हो रहा है। चलो एज यूजुअल सबसे पहले जाएंगे इक्विलिब्रियम के पास कि भाई बताओ किस तरीके से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो हम गए फोर्स इक्विलिब्रियम के पास। ऑफ कोर्स नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी जीरो, और वहां से हमको यह समझ में आ रहा होगा, वहां से हमको यह समझ में आ रहा होगा कि एक्सपेंशन के कारण ये जो बार है स्प्रिंग पर फोर्स P एक्सर्ट कर रहा होगा। एंड ऑफ कोर्स एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो स्प्रिंग है बार पर कुछ इस तरीके से फोर्स P एक्सर्ट कर रही होगी, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समेशन Fx मुझे कुछ इस तरीके से बता रहा होगा कि भाई स्प्रिंग के लिए कुछ इस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स बार के लिए कुछ इस तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा बार है, it is under compressive load, it is under compressive load. अब यार if the bar is under compressive load, तो 100% जो थर्मल स्ट्रेस होगा एक्स डायरेक्शन में वो भी कंप्रेसिव ही होगा। और सिंपल सी बात है, इट मस्ट बी P बाय A, ये चीज हमको पता है। कुल मिला के अगर मुझे सिग्मा Tx की इक्वेशन बनानी है
तो मुझे P का एक्सप्रेशन चाहिए, मैं A से डिवाइड करूंगा, मुझे थर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन मिल जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस इज क्लासिकल 1 डिग्री स्टैटिकली इनडिटरमिनेट कंडीशन। सिर्फ समेशन एफएक्स से काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर हमको जाना है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन के पास। अब ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है? अरे सिंपल सी बात है, इट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फिजिकल कंडीशन, दैट्स इट। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं अपना सिस्टम, देखो ये तो इनिशियल कंडीशन है बिफोर हीटिंग, ये फाइनल कंडीशन है आफ्टर हीटिंग। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अब यहीं पर ही पूरा खेल है कि कितने अच्छे तरीके से आप कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिख पाते हो, बस यही पूरा खेल है इस क्वेश्चन का। अगर मैं एक काम करूं, इस बार प्लस स्प्रिंग को एज ए होल सिस्टम देखूं, एज ए सिंगल सिस्टम देखूं, तो यार कुछ भी हो, क्या मैं बोल सकता हूं चेंज इन द लेंथ ऑफ दिस कंप्लीट सिस्टम। कंप्लीट सिस्टम का मतलब क्या? बार प्लस स्प्रिंग इज 0। मैं बार को अलग से नहीं देख रहा हूं, मैं स्प्रिंग को अलग से नहीं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि बार प्लस स्प्रिंग इज माय कंप्लीट सिस्टम। कैन आई से चेंज इन लेंथ ऑफ दिस कंप्लीट सिस्टम इज 0, डेल्टा कैपिटल एल टोटल इज 0। अरे भाई रिजिड सपोर्ट्स है ना, रिजिड सपोर्ट्स है, तो 100% डेल्टा कैपिटल एल टोटल विल बी 0। बस यही है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। अब ये डेल्टा कैपिटल एल टोटल क्या होगी? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। पहली चीज बार की बात करता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बार की लेंथ चेंज हो रही होगी? 100% हो रही होगी। चेंज इन लेंथ ऑफ द बार ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। अच्छा एक और चीज, अरे भाई बार पर कंप्रेसिव लोड भी तो लग रहा है, तो इस कंप्रेसिव लोड की वजह से भी तो बार की लेंथ चेंज हो रही होगी। बिल्कुल 100% चेंज इन लेंथ ऑफ द बार ड्यू टू लोड प्लस मैं डेल्टा एल टोटल बता रहा हूं, चेंज इन लेंथ ऑफ द बार ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इन लेंथ ऑफ द बार ड्यू टू लोड प्लस। अरे भाई जब मैं टोटल सिस्टम को देख रहा हूं तो स्प्रिंग की लेंथ भी तो चेंज हो रही होगी। यस, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब ये तो कॉमन सेंस है, आपको दिख रहा होगा कि हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो चेंज इन लेंथ ऑफ द बार ड्यू टू टेम्परेचर चेंज विल बी पॉजिटिव। कंप्रेसिव लोड लग रहा है बार पर, तो चेंज इन लेंथ ऑफ द बार ड्यू टू दैट कंप्रेसिव लोड विल बी नेगेटिव। स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, तो चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल बी नेगेटिव। अब नाउ व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ ऑफ द बार ड्यू टू टेम्परेचर चेंज? अरे ये तो हमने 10th क्लास में साइंस में पढ़ा है, एल अल्फा डेल्टा टी। रिमेंबर व्हाट इज अल्फा हियर? कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। L alpha delta T. This is the change in length of the bar due to temperature change plus change in length of the bar due to compressive load. अब compressive load है माइनस P, माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी आर हैविंग कंप्रेसिव नेचर ऑफ द लोड, माइनस PL बाय EA। ये आपको पता है, हुक्स लॉ से आ रहा होगा ना। चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, अगेन वहां पर स्प्रिंग का कंप्रेशन हो रहा है, तो माइनस का P बाय KS। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कुछ सॉल्व करते हुए चलेंगे, आपको P का एक्सप्रेशन बनाना है ना, तो आपने क्या किया, इन दोनों में से P कॉमन ले लिया और कुछ इस तरीके से आ गया, L अल्फा डेल्टा T होल डिवाइडेड बाय L बाय EA प्लस 1 बाय KS। करेक्ट है? अब आपने क्या किया, L बाय EA कॉमन ले लिया, तो अंदर में कुछ इस तरीके से सिचुएशन बन गई, L इज गेटिंग कैंसल्ड। अब यहीं पे ही मजा आने वाला है, ध्यान से देखना बेटा। ये EA आ गया ऊपर,
तो ई अल्फा डेल्टा टी इंटू कैपिटल ए होल डिवाइडेड बाय, अंदर में क्या बचा 1 प्लस ये वाला टर्म। अब इसको मैंने कैसे लिखा है ध्यान से सुनना बेटा, ये जो ई ए बाय एल है उसको मैंने के बी लिख दिया। के लिखा है तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया स्टिफनेस की बात हो रही है। के बी विल बी रिप्रेजेंटिंग द एक्सियल स्टिफनेस ऑफ बार विच इज ई ए बाय कैपिटल एल। के बी इज रिप्रेजेंटिंग एक्सियल स्टिफनेस ऑफ बार विच इज ई ए बाय कैपिटल एल। तो जो कैपिटल पी है ऑफ कोर्स इट इज कंप्रेसिव लोड फॉर द बार, इसका एक्सप्रेशन आ रहा है कैपिटल ई अल्फा डेल्टा टी होल मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस केबी एक्सियल स्टिफनेस ऑफ बार डिवाइडेड बाय स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग केएस। ये पी का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको ए से डिवाइड कर दो, सिग्मा टी एक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ऑफ कोर्स अगर कंप्रेसिव लोड है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस पिक्चर में आ रहा होगा, कैपिटल ई अल्फा डेल्टा टी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस केवी बाय केएस। अब इससे पहले कि मैं नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग की तरफ जाऊं, इसी में ही एक स्पेशल केस देखते हैं, मजा ही आ जाएगा। लेट्स सपोज आई एम सेइंग केएस इज इनफाइनाइट, जो स्प्रिंग की स्टिफनेस है वो इनफाइनाइट है। बेटा जैसे मैंने बोला अगर स्प्रिंग की स्टिफनेस इनफाइनाइट है तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, मेरे पास बचेगा सिग्मा टी कॉमा एक्स लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में थर्मल स्ट्रेस कैपिटल ई अल्फा डेल्टा टी, ऑफ कोर्स कंप्रेसिव इन नेचर। अब फिजिकली समझने की कोशिश करो, फिजिकली समझने की कोशिश करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अरे यार सिंपल सी बात है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है जनरली, अगर आप फॉर्मूला देखोगे एफ एस इज इक्वल टू के एस इंटू डेल्टा एक्स बोल दूं तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एस बाय के एस। अगर के एस इनफाइनाइट हो गया तो डेल्टा एक्स, यानी कि डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग विल बी 0। अगर 0 डिफॉर्मेशन हो रहा है तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग एक रिजिड मेंबर की तरह बिहेव कर रही होगी। और समझना अगर स्प्रिंग एक रिजिड मेंबर की तरह बिहेव कर रही होगी तो यार ये सिचुएशन तो कुछ ऐसी हो गई ना कि बेसिकली आपने क्या किया, अगर मान लो अब ये स्प्रिंग अगर डिफॉर्म ही नहीं हो रही है तो बेसिकली ये पूरा आपका एक रिजिड सपोर्ट जैसा ही तो बिहेव कर रहा है। कुल मिला के आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने क्या किया, एसेंशियली ये जो रिजिड सपोर्ट है इसको यहां शिफ्ट कर दिया। और कमाल की बात यह है कि यही फार्मूला तो आप रट्टा मारते हो। अरे यही तो हम लोग रटते हैं कि यार अगर 2 रिजिड सपोर्ट हैं उनके बीच में अगर कुछ इस तरीके से मेरे पास प्रिज्मेटिक बार है और अगर मैं यूनिफॉर्म हीटिंग कर रहा हूं, यूनिफॉर्मली टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा है, तो जो कंप्रेसिव थर्मल स्ट्रेस जनरेट होते हैं दैट इज गिवन बाय कैपिटल ई अल्फा डेल्टा टी। Yes, it is essentially the equivalent condition. Now, इससे पहले कि नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग पे जाएं, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बेटा जब भी आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे, नेगेटिव आप लगा रहे होंगे। फिलहाल आपको 9 महीने का सब्सक्रिप्शन 8,999 का मिल जाएगा, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 9,999 का मिल जाएगा। नेगेटिव लगाने पर ऑफकोर्स मेरी पर्सनल मेंटरशिप तो मिलेगी ही। आ जाओ, अब आते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम पर। नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग हो रही है जी, टेंपरेचर इज इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ऑफकोर्स एक्स इज इक्वल टू 0 इज हेयर, एक्स इक्वल टू 0 इज हेयर, एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एल इज हेयर। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से टेंपरेचर का जो इंक्रीज है वो एक्स के साथ वेरी कर रहा होगा। लेट अस सपोज ऑन द वर्टिकल एक्सिस आई एम कीपिंग डेल्टा टी, वर्टिकल एक्सिस पर मैंने डेल्टा टी रखा। लेट अस सपोज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आई एम कीपिंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन। मान लो यहां तक मेरे पास बार है बिफोर हीटिंग, है ना।
length of the bar is capital L before heating. Now look at here at x equal to 0, यानी कि मैं इस एंड की बात कर रहा हूं, तो जैसे ही मैं x 0 रखूंगा तो ऑफ कोर्स डेल्टा कैपिटल T विल बी मैक्सिमम डेल्टा कैपिटल T नॉट। तो x इक्वल टू 0 पे जो डेल्टा कैपिटल T है, टेम्परेचर इंक्रीज है, वो मैक्सिमम है डेल्टा T नॉट। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहां देखोगे x इक्वल टू कैपिटल L पर, यानी कि इस वाले एंड पर, तो x की जगह अगर मैं कैपिटल L रख दूं, L स्क्वायर बाय L स्क्वायर विल बी 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, डेल्टा T विल बी 0, यानी कि यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज मिनिमम है, 0 है। ऑफ कोर्स टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है, पैराबोलिकली वेरी कर रहा है। ये आप कर सकते हो कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, डेल्टा T डिक्रीज कर रहा है, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव स्लोप आएगा, पहला पॉइंट। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा होगा, स्लोप विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो यू विल बी हैविंग अ पैराबोलिक कर्व समथिंग लाइक दिस। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ गई कि क्या हो रहा है, x के साथ जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो वेरी कर रहा है। अब यहां कैसे डील करेंगे, देखो ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, चेंज कहां पे आएगा बस वही आपको पकड़ना है। जब आप कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिख रहे होंगे तो कहां चेंज आएगा पकड़ना। देखो यहां चेंज नहीं आएगा, यहां चेंज नहीं आएगा, चेंज आ रहा होगा चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। इसमें इसके एक्सप्रेशन में चेंज आ रहा होगा। अब ये कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं ये कैसे निकालेंगे। देखो लेट अस सपोज मैंने बार में x डिस्टेंस पर एक स्मॉल स्ट्रिप ले लिया जिसकी लेंथ है मान लो dx, ठीक है। नाउ लेट मी फाइंड व्हाट विल बी द स्मॉल change in length due to change in temperature of this small strip, ठीक है। तो dl capital T, this is the small change in length due to temperature change of this small strip is equal to of course dx alpha delta t। डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा एक्सप्रेशन। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर मुझे ये निकालना है कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से पूरे बार की कितनी लेंथ चेंज हुई, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अरे भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि टेम्परेचर चेंज होने के कारण ये जो मैंने स्मॉल स्ट्रिप लिया है इसकी कितनी लेंथ चेंज हुई। अगर मुझे टोटल बार की चेंज इन लेंथ निकालनी है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू कैपिटल L। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, देखो बेटा, L डेल्टा T नॉट विल बी कमिंग आउट, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल L इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय L स्क्वायर dx, है ना। यहां पर x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बाय 3 एल स्क्वायर, लिमिट इज 0 टू कैपिटल L। आप लिमिट रखो, आपके पास आ जाएगा 2/3 L अल्फा डेल्टा टी नॉट। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा थर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन का, वो आएगा 2/3 E अल्फा डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस KB बाय KS। KB क्या है, KB एक्सियल स्टिफनेस ऑफ बार। ऑफ कोर्स वी विल बी हैविंग द कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो आपको समझ में आया किस तरीके से डील करना है अगर नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर चेंज हो रहा है। देखो अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना होगा तो इसी तरीके का क्वेश्चन बनाएगा। अच्छा इसमें भी एक स्पेशल केस बताता हूं, मान लो मैं बोलूं कि केएस इनफाइनाइट है, फिर क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, सिग्मा टी कॉमा एक्स इज इक्वल टू 2/3 कैपिटल E अल्फा डेल्टा टी नॉट। ऑफ कोर्स कंप्रेसिव स्ट्रेस, केएस इज इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब स्प्रिंग इज बेसिकली बिहेविंग एज द रिजिड मेंबर, इट इज हैविंग जीरो डिफॉर्मेशन,
यानी कि क्या हुआ होगा, यानी कि क्या हुआ होगा, आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर स्प्रिंग इज बिहेविंग एज रिजिड मेंबर, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वर्चुअली आपने क्या किया, ये जो रिजिड सपोर्ट है इसको यहां शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यार स्प्रिंग तो डिफॉर्म हो ही नहीं रही है। तो अब देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, थोड़ा छोटा वर्जन, थोड़ा छोटा वर्जन। मान लो स्प्रिंग नहीं लगाएगा, मान लो स्प्रिंग नहीं लगाएगा और बोलेगा कि लेट अस सपोज, और बोलेगा कि लेट अस सपोज मेरे पास प्रिज्मेटिक बार है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी कैपिटल ई है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज अल्फा, ऐसा बोलेगा। और अब इंस्टेड ऑफ कोर्स ये दोनों, ये जो बार है इसके दोनों एंड रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है। अब वो क्या बोलने वाला है, वो ये बोलने वाला है कि लेट अस सपोज वी आर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग। तो उस केस में क्या आंसर आएगा, 2/3 कैपिटल ई अल्फा डेल्टा टी नॉट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज ही मान के चल रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज जो हो रहा है उसका रिलेशन कुछ इस तरीके से है एक्स के साथ, डेल्टा टी नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय कैपिटल एल स्क्वायर। तो ऐसा क्वेश्चन मान लो गेट 2026 मान लो एक्सीडी में आ जाए तो कर लोगे, कर लेंगे अरे बाबा। तो यार आप लोग बताना कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और अगर आप बोलोगे तो इस तरीके के, देखो मेरे पास यार बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, मतलब पूरा फुल कोर्स पढ़ा दूं यूट्यूब पर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर ऑलरेडी मेरा बेसिक थर्मोडायनामिक्स चल रहा है, और आपको पता है जब मैं पढ़ाता हूं तो बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, है ना, हवाई फायर नहीं करता हूं, ऊपर से पढ़ा के नहीं निकलता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे एक्सी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसमें जब क्वेश्चंस आते हैं तो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, फिर उसको बनाने के लिए डेप्थ चाहिए। आज से एक्सर्जी स्टार्ट कर रहा हूं 2025 एक्सी में बोल रहे थे ना सब लोग कि मॉडरेट पेपर आया है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर आया है एक्सीई का, थर्मोडायनामिक्स का। क्यों? क्योंकि एक्सर्जी से भर भर के क्वेश्चंस आ गए थे, 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स के आ गए थे, और अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस आए थे। एक्सर्जी 16 से 18 घंटे पढ़ाने वाला हूं अनअकैडमी प्लस पर। यस, सेकंड लॉ एफिशिएंसी से डर लगता है, कम से कम 3-4 घंटे डिस्कशन करूंगा। तो यार आप लोग बताना, है ना, कमेंट करके बताना, आप लोग मुझे कमेंट करना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना कि अगर आप बोलोगे तो इस तरीके से कुछ छोटे कॉन्सेप्ट्स, मे बी थ्रू प्रॉब्लम्स और मे बी सम कॉन्सेप्ट आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग फॉर यू, है ना। और फिर लास्ट में तो आप लोगों को फिर महा रिवीजन और वो सब तो करवाऊंगा, उसकी चिंता मत करना, है ना। प्रैक्टिस सीरीज ले आऊंगा फॉर्म के ऊपर। मैंने बोला था बेटा 2025 में नेगी सोल्जर्स मचाने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं। गेट 2025 के तो यार रिजल्ट्स झम रहे हैं, और अभी परसों रात में लगभग 11:30 बजे ओएनजीसी का रिजल्ट आया है। नेगी सोल्जर्स ने फोड़ा है, अरे बाबा। मेरा बच्चा नंद कुमार AEE मैकेनिकल, AEE मैकेनिकल में हुआ है बच्चे का। मेरा बच्चा देनाइस AEE ड्रिलिंग में हुआ है मैकेनिकल। और दोनों का ही जब सिलेक्शन हुआ मुझे कॉल किया दोनों बच्चों ने, दोनों ही IIT मद्रास में थे उस टाइम पर सेम हॉस्टल में, है ना, सेम हॉस्टल में। ये बच्चा, इस बच्चे को मैंने लास्ट ईयर भेजा था IIT मद्रास एरोस्पेस, और लास्ट ईयर इस बच्चे को मैंने भेजा था IIT मद्रास, वो जो कंप्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल वाला है ना उसमें भेजा था। तो अभी तो खैर दोनों ही ONGC ज्वाइन करेंगे। बाकी यार ये रिजल्ट्स आपने देखे हैं, मतलब झमाझम रिजल्ट्स हैं नेगी सोल्जर्स के। बहुत सारे बच्चे अनअकैडमी प्लस के हैं, कुछ बच्चे मेरे यूट्यूब के भी हैं, और BTD चल रहा है। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाला हूं। जिनको भी नए बैचेस ज्वाइन करने हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 25 अप्रैल से हमने नए बैचेस स्टार्ट किए थे, है ना। नेगेटन जैसे आप लगाओगे मेरी 1-to-1 मेंटरशिप में आ जाओगे। ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं नेगेटन लगाने पर। मैं यार ये वाली PDF यहां डाल दूंगा, ठीक है। नेगेटन टेलीग्राम चैनल में कैसे ज्वाइन करोगे नेगेटन टेलीग्राम चैनल? बाय सर्चिंग नेगी EH आप सर्च करोगे तो आप नेगेटन टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। कमेंट में मुझे जरूर बताना।
चलो, थैंक यू।